कांग्रेस तो दरअसल आपके ऊपर ही आरोप लगाती रहती है और कांग्रेस कहती है कि आपने देश में राष्ट्रीयता की एक नई बहस छेड़ दी है, उसके ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं और सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों को तो आपने कई बार सुना होगा। नहीं, राष्ट्रीयता की बहस नई नहीं है और कांग्रेस अध्यक्ष को बहस नई लगती है तो मुझे उनके ज्ञान पर बहुत मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। राष्ट्रवाद कोई नई बहस नहीं है और हमारी जैसी तो पार्टी बनी ही राष्ट्रवाद के आधार पर बनी है। अध्यक्ष जी, आपके कुछ एक बयान पहले कैसे रहे हैं, खास करके बिहार चुनाव के, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत बिहार में होती है तो अच्छा, नहीं तो पाकिस्तान में पटाखे दगेंगे, और इस बयान को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया गया और कुछ लोगों ने दरअसल पाकिस्तान भेजने के लोगों की एक परिपाटी सी बना दी और हर मौके पर हवाला आपका दिया जाता रहा। आपका वो बयान नहीं, क्या संदर्भ है? मेरा ये बयान मैं अभी भी स्पष्ट कर दूं, मेरा ये बयान लालू प्रसाद यादव की तुष्टीकरण की राजनीति का व्याख्या करने के लिए था जी, और कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। ये एक समुदाय विशेष बयान नहीं था, एक समुदाय विशेष टिप्पणी नहीं थी। जरा भी पाकिस्तान और समुदाय विशेष कहां आता है जी? मैंने तो लालू प्रसाद यादव की जो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है उसको एक्सपोज करने के लिए, समझाने के लिए बयान दिया था। जब आप जैसे नेताओं के बयानों को अलग अलग संदर्भ में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है और मूल को भुलाने की कोशिश की जाती है, इसे आप क्या कहेंगे, राजनीति का असरवादिता? नहीं, ऐसा होता ही है, कई बार होता है और फिर से स्पष्टता करनी चाहिए। आप आज मैंने कर दी। अध्यक्ष जी, एक और बड़ा सवाल आज देश के सामने है। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स को देश ने गर्व के साथ सामने रखा, विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए, आपके बयान उस पर कई बार आए और खास करके राहुल गांधी ने आपके बयानों को इस तरह से प्रस्तुत किया मानो आप खुद सरकार की तरफ से या वायुसेना की तरफ से बयान दे रहे हैं। यह प्रहार किसी भी मायने में सही था? देखिए, मैं भारत का एक नागरिक हूं, भारत के एक प्रमुख राजनीतिक दल का अध्यक्ष हूं। राहुल गांधी को शायद गौरव महसूस नहीं होता है, मुझे गौरव महसूस होता है कि देश के प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल विल और भारतीय वायुसेना की वीरता के कारण आज दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। दुनिया में दो ही देश थे, अमेरिका और इजराइल, जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, दुश्मन के देश के घर में घुसकर घात करते थे। आज वो दो देशों की सूची में तीसरा देश मेरा महान भारत जुड़ गया, इसका मुझे गौरव है। कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं है तो वो शाम पित्रोड़ा की ट्यूशन लेते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपके तमाम भाषणों में आप राहुल गांधी को राहुल बाबा कहते हैं। बाबा शब्द का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? ये उनके परिवार में से ही आया है। उनके लोग उनको राहुल बाबा बुलाते हैं इसलिए शायद आप बुलाते हैं, या आप दरअसल ये कटाक्ष है जो आप? कटाक्ष नहीं, उनके परिवार से ही नाम निकला है। कटाक्ष मैं भला क्यों करूंगा उन पर? हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके नेतृत्व में, जब से आप अध्यक्ष पद पर हैं, बहुत तरक्की की है और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय चुनाव में इलेक्शंस को एक स्ट्रैटेजी के तौर पर विकसित करना पहले बहुत ज्यादा आम नहीं था। ये सोच आपकी खुद की अपनी है या आपने विदेशों में इस तरह का देखा था और उसकी वजह से आज हिंदुस्तान में वो पद्धति है? देखिए, विदेशों की कोई स्ट्रैटेजी यहां काम ही नहीं कर सकती। 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ के लोकतंत्र, हमारा देश बहुत जटिल देश है, कॉम्प्लेक्स देश है। विदेशों के कुछ एक्सपर्ट्स किसी ने हायर भी करे थे, औंधे मुंह गिरे भी हैं। तो ये देश की पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है। परंतु मैं अभी भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का मूल आधार हमारी सरकार का परफॉर्मेंस है। हमने 50 करोड़ गरीबों के लिए 7 करोड़ गरीब महिलाओं को एक ही 5 साल में फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर दिया है। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाया है। 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई है। 2.5 करोड़ लोगों को घर दिया है और 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार आज उठा रही है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजादी के 70 साल में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए इतना बड़ा सफल और भगीरथ प्रयास किसी ने नहीं किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है,
11वें नंबर पर हमारी इकोनॉमी थी, आज 6ठे नंबर पर पहुंचाने का काम किया है। इकोनॉमी के सारे पैरामीटर्स 4 कॉर्नर के अंदर डिसिप्लिन के साथ खड़े हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गांवों का, शहरों का इतनी तेज गति से बढ़ा है। सिर्फ 500 गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए थे, आज 1 लाख गांव जुड़े हैं। 2.5 गुना स्पीड से रेल बढ़ी है, 2.5-2.25 गुना स्पीड से रोड बढ़े हैं। 22 लाख किलोमीटर ग्रिड बढ़ी है 5 साल के अंदर। पूरे के पूरे देश में आज एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। 70 साल के बाद ये सारे काम हमने 5 साल में पूरे किए और इसी के आधार पर जो जन समर्थन बना है नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, वो ये कामों के आधार पर ही तो बना है। अध्यक्ष जी, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि 2016 में जब नोटबंदी का आदेश सरकार ने पारित किया, हाइंडसाइट में कभी आपको लगा कि शायद वो फैसला बहुत जल्दबाजी में ले लिया गया या शायद नहीं लिया जाना चाहिए था? नहीं, इट वॉज कंसिडर्ड डिसीजन, इसमें कोई गलती नहीं है और इससे देश के अर्थतंत्र को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और जीएसटी के कार्यान्वयन में जो दिक्कतें आई, जिसकी वजह से करीबन 3 से 6 महीने थोड़ा सी उहापोह की स्थिति रही और उसकी वजह से गुजरात में भी आपको थोड़ा नुकसान हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। हुआ या नहीं हुआ, आप बेहतर समझ सकते हैं। नहीं, हो सकता है हुआ भी हो, मगर 16 प्रकार के टैक्स को मर्ज कर एक टैक्स जब बनाया जाता है, इतने सारे राज्यों को साथ में रखकर काम करना होता है, तो आप ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स टैक्स रिफॉर्म है। अगर इसको इम्प्लीमेंट करते तो टीथिंग प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे। मगर हमने जनता के साथ चर्चा करी है, व्यापारियों के साथ चर्चा करी है और एक के बाद एक जीएसटी काउंसिल में एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से सुधार भी करते गए, कानून को भी बदला है और टैक्स के रेट भी धीरे धीरे कम करते गए और इनकम भी बढ़ाई है। मैं मानता हूं ये विन विन सिचुएशन है। और अब आगे 40 लाख से जिनका कम टर्नओवर है, वो सारे व्यापारियों को जीएसटी से ही बाहर कर दिया गया है। तो देश के 81% व्यापारी तो वैसे ही बाहर निकल गए। अब 19% के लिए बचाए और उनके पास सारी सुविधाएं। तो सूट बूट की सरकार का जो आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, अब तो वो भी नहीं लगाते। आजकल उसकी चर्चा नहीं होती, जरा भी नहीं करते। वो खाली राफेल की चर्चा होती है। जो चर्चा करे मगर ये नहीं करते। राफेल की जो चर्चा बार बार की गई और हर तरीके से आपकी सरकार को घेरने की कोशिश की गई, तथ्य सामने है, इसके बावजूद आरोप हैं, इसे कैसे देखेंगे आप? देखिए, आरोप तब चिपकते हैं जब जिन पर आरोप लगाते हैं इनका कैरेक्टर ऐसा होता है। ये आरोप अगर गांधी परिवार पर लगता तो तुरंत ही चिपक जाता, क्योंकि एक हिस्ट्री पड़ी है, पूरी हिस्ट्री पड़ी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले, बोफोर से वो मिशेल मामा, एंडरसन, ये सारी हिस्ट्री पड़ी है। मोदी जी का जीवन पारदर्शी जीवन है और मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इसमें 25 पैसे का भी घोटाला नहीं। और डिफेंस प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसी बनी है उसका पूर्णतः पालन किया गया है और कहीं पर भी फेवरेटिज्म किसी का भी नहीं हुआ। और दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मनाही की है इसके बारे में ज्यादा बोलने की, इसलिए मैं बोलता नहीं, परंतु देश की जनता जानती है कि कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अभी अपने हाल के भाषण में कहा कि आपके और प्रधानमंत्री जी के भाषण का 70% हिस्सा गांधी परिवार के बारे में होता है। क्या ये आरोप सही है? क्योंकि गांधी परिवार के बारे में नहीं होता है, परिवारवाद की पॉलिटिक्स के बारे में। अल्टीमेटली ये देश लोकतांत्रिक तरीकों से चलाना है या परिवारवाद के सिद्धांत पर चलाना है, देश की जनता ने तय करना पड़ेगा। क्यों राजे रजवाड़ों को निकाला था, नवाबों को क्यों निकाला था? इसलिए निकाला था कि राजा का बेटा मूर्ख है तो वो भी राजा बन जाता था। तो यहां मूर्ख का मतलब हम राहुल गांधी समझेंगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये व्यवस्था उन्होंने पार्टी के अंदर कर दी और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को दूषित किया है। आप एक ही परिवार से क्यों पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है? ये जवाब दे सकते हैं क्या? उनके हिसाब से वो बेहतर तरीके से अपनी पार्टी को लीड कर सकते हैं, ये उनका मानना है शायद, या कांग्रेसियों का मानना हो सकता है। हाँ, तो वो कह दे ना, हमारा ही परिवार बेहतर तरीके से लीड कर सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इतना स्पष्टता से बोलते भी नहीं है। वो कह दे कि गांधी परिवार में जन्म लेने से ही बेहतर तरीके से पार्टी को लीड किया जा सकता है, ये हमारी बिलीफ है, इसमें क्या आपत्ति है? कह देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और अगर जब ये स्वीकार करते हो तो हम परिवारवाद की बात करेंगे तो सुनना पड़ेगी।
इसमें तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। आपकी और प्रधानमंत्री जी के भाषणों से तिलमिलाहट ज्यादा आपको कांग्रेस खेमे में दिखाई देती है? मुझे नहीं लगती भैया, मैं मेरा काम कर रहा हूं, मैं मेरी पार्टी का प्रचार कर रहा हूं। आपने कहा कि उनको तिलमिलाहट है, इसलिए मैंने जवाब दिया। अध्यक्ष जी, कुछ व्यक्तिगत सवाल भी हम आपके पूछना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। लोगों की धारणा है कि आप बड़े सख्त व्यक्ति हैं, क्या वाकई में ऐसा है? अब देखिए, धारणा को मैं बदल नहीं सकता और लोगों की जो मान्यता है इसके साथ मैं डिस्प्यूट भी नहीं करना चाहता, मगर मैं नहीं मानता कि लोगों की धारणा कोई आपके कान में आकर कह जाता होगा। आपकी धारणा है तो आप जरूर बता सकते हैं। मेरी व्यक्तिगत, मैं आपके बारे में व्यक्तिगत तौर पर मैं भी काफी लोगों को मिलता हूँ जी, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बहुत कम जानता हूँ, इसलिए ये सवाल मेरा नहीं है। जो मेरे आसपास तो लोग तो आपसे भी कम जानते हैं। जो कहते हैं लोग कि आप बड़े स्ट्रिक्ट दिखते हैं, बहुत कम मुस्कुराते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपसे पूछ लूं कि क्या मैंने अभी एक तस्वीर देखी आपकी, आपका ट्वीट था जब आप मतदान कर बाहर निकले थे पूरे परिवार के साथ। परिवार के साथ वक्त गुजारना क्या संभव हो पाता है आप जैसे व्यक्ति के लिए? जो बहुत कम समय मिलता है। अभी तो मैं दिल्ली रहता हूं, परिवार मेरा अहमदाबाद रहता है, तो स्वाभाविक रूप से कम समय मिलता है। एक और सवाल जो शायद पता नहीं आपके लिए बहुत मुफीद हो, आप सिर्फ 54 साल के हैं और आप अभी से दादा हैं। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, ये सब थोड़ा अलग नहीं लगता आपको? आजकल की परिपाटी इस तरह की है नहीं। ऐसा नहीं है भैया, मैं 14 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 40 साल मेरे सार्वजनिक जीवन के समाप्त हो चुके। 40 साल कोई कम समय नहीं होता। नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि मतलब बहुत जल्दी आपका परिवार आगे बढ़ गया, क्योंकि इस तरह की कहानियां हम लोग बहुत पहले सुना करते थे। आपने बहुत जल्दी शादी कर ली क्या? नहीं, 25 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।